कहते हैं दुनिया का सबसे अंधेरा कोना वो नहीं होता जहां सूरज की रोशनी न पहुंचे, बल्कि वो होता है जहां इंसान अपने गुनाहों के बोझ से दबकर रोशनी देखना ही छोड़ दे। और आज मैं आपको ऐसे ही दो जगहों की कहानी सुनाने वाला हूं, दो ऐसे कैद खानों की जहां लोहे की सलाखों ने सिर्फ जिस्म को कैद किया था, लेकिन दिलों में अल्लाह की रोशनी उतरने वाली थी। वो रोशनी जिसने सैकड़ों टूटे हुए लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम का वक्त था। अमेरिका की एक सख्त फेडरल प्रिजन जिसकी दीवारें तक इंसानों की चीखें सुन सुन कर बूढ़ी हो चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा, बस गार्ड्स के जूते की आवाज गूंजती थी। कैदियों के चेहरे ठंडे, आंखें खाली, जैसे जिंदगी का मकसद कहीं खो चुका हो। उन्हीं कैदियों में एक था माइकल थॉमसन, एक पूर्व अमेरिकी सिपाही जिसने गुस्से में गलती में एक जान ले ली थी और उस एक गलती ने उसे उम्र भर का पछतावा दे दिया था। रात को वो आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, गॉड इफ यू स्टिल एग्जिस्ट शो मी द वे। उसे नहीं पता था उसकी ये फुसफुसाती दुआ सुनी जा चुकी है। कुछ दिनों बाद खबर फैली, एक नौजवान प्रीचर जेल में आने वाला है। कई कैदी हंस पड़े, अब एक और प्रीचर आएगा हमें सुधारने। लेकिन माइकल के दिल में अजीब सी खिंचाव पैदा हुई, शायद आखिरी उम्मीद। उस प्रीचर का नाम था अहमद यूसुफ, अफ्रीकन अमेरिकन, खुद कभी ड्रग्स और गैंग्स की अंधेरी दुनिया में डूबा हुआ इंसान, जिसे इस्लाम ने एक दिन उठाकर आसमान पर खड़ा कर दिया था। अहमद के चेहरे पर नूर था, आवाज में सुकून। उसने दहशत से नहीं, अपने दर्द से बात शुरू की। इस्लाम केम नॉट टू पनिश यू बट टू हील द ब्रोकन सोल। ये शब्द टूटे हुए दिलों को चीरते हुए अंदर उतरते गए। माइकल की आंखें नम होने लगी। वो पहली बार किसी के शब्दों से पिघल रहा था। कुछ दिनों बाद अहमद ने उन्हें सूरह अल इंशिराह सुनाई। फ़इन्न मअल उस्रि युसरा, इन्न मअल उस्रि युसरा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। हाँ, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत माइकल के लिए जैसे आसमान से उतरी हुई दवा थी। सालों बाद उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। पहले 10 लोग आए, फिर 20, फिर 50। धीरे धीरे पूरी जेल का माहौल बदलने लगा। कुरान की तिलावत सुन्न सन्नाटे में गुजरने लगी। और फिर आया वो दिन, अमेरिका की जेल का ऐतिहासिक जुमा। 100 कैदी जेल की छोटी सी हॉल में कतार से खड़े, अहमद यूसुफ की आंखों में आंसू। और फिर उन 100 लोगों की आवाज़ एक साथ गूंजी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गार्ड्स तक भावुक हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेल की दीवारें कभी ऐसी रोशनी देखेंगी। माइकल थॉमसन, जिसकी जिंदगी अंधेरी थी, अब नूर से भर चुकी थी। दोस्तों, वैसे तो मैंने ये स्टोरी इस्लामिक जर्नी चैनल की वीडियो से ली है, जो वीडियो तकरीबन 20 मिनट की है और बहुत डिटेल्ड वीडियो है। इसे मैंने बहुत मुख्तसरन अंदाज में आपके सामने पेश किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं इस वाक़े को पूरी डिटेल के साथ पेश करूं, तो आप कमेंट में एक बार हाँ ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं इसका फुल वर्जन ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मद दूहु। हजारों किलोमीटर दूर फिलीपींस के डावाओ सिटी की एक महिला जेल में भी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 200 महिलाएं टूटी हुई, दुखी, अपनी गलतियों की मार खाई हुई। उसी जेल में एक उस्ताजा मरियम अल फातिहा, सादा कपड़े, सादा दिल, लेकिन अल्लाह पर पूरा यकीन। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कमरा साइलेंट। कभी कभी अल्लाह हमें अंधेरे में इसलिए डालता है कि हम उसकी रोशनी को और साफ देख सकें। ये बात सीधा दिलों में लगी। कई औरतें रोने लगी। एक लड़की इलीना ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? मैं बहुत गंदी हूँ। मरियम मुस्कुराई, एलेना, लोगों की नज़र में शायद तुम गिर चुकी हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में कोई भी गुनाह बड़ा नहीं, अगर दिल सचमुच वापस लौट आए। रूम में सिसकियों की आवाज़ भर गई। कई हफ्तों की दावत, कुरान, वुज़ू, नमाज की सीख, और फिर वो बड़ा दिन आया। 200 महिलाएं, सर पर हिजाब, दिलों में नूर। उस्ताजा मरियम की आवाज़ कांपती हुई, आज आप सब नई जिंदगी शुरू कर रही हैं। और फिर पूरा हॉल गूंज उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने सोचा नहीं था कि जेल का फर्श इतने सजदे देखेगा। गार्ड्स तक रोने लगे।
रिहाई के बाद इलेना ने अपने पुराने अंधेरे जीवन की ओर लौटना पसंद नहीं किया। वो एक इस्लामिक रिहाब सेंटर में रहने लगी। कहती, कभी मैं रातों को नाचती थी, आज मैं रातों को अल्लाह के सामने रोती हूँ। इसी तरह और भी औरतें बदली। ड्रग्स छोड़कर खाने का स्टॉल खोलने वाली मैरी सेले, अपने बच्चों से फिर मिलने वाली ग्लोरिया, उनकी कहानी पूरे फिलीपींस में फैल गई। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, नूर अल कल्ब। ये वही औरतें अब दूसरी जेलों में जाकर दावत दे रही थी। इलेना ने एक दिन 100 महिला कैदियों के सामने कहा, कभी मैं भी आपकी ही जगह खड़ी थी, लेकिन सुनो, जब दुनिया तुम्हें ठुकरा देती है, अल्लाह तुम्हें थाम लेता है। 20 महिलाओं ने उसी दिन इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये दोनों कहानियाँ सिखाती हैं, कभी भी अपनी गलतियों को इतना बड़ा मत समझो कि तुम्हें लगे अल्लाह अब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि गुनाह इंसान करता है, लेकिन दरवाज़ा माफ़ी का हमेशा अल्लाह खोलता है। और असली आज़ादी वो तब मिलती है जब दिल का ताला टूट जाता है और उसमें अल्लाह का नूर भर जाता है। और दोस्तों, जेलों की इन दोनों कहानियों के बाद मैं आपको एक तीसरी कहानी का सिरा देना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला देती है। ये कहानी है इटली के कप्तान टोमासो बोर्तोलाज़ी की। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ इंसानियत के लिए फ़िलिस्तीन के मजलूमों की मदद करने गया, लेकिन फ़िलिस्तीन ने उसे पहुंचा दिया इजराइल की जेल में। सोचिए, एक आज़ाद समुंदरों का कप्तान लोहे की सलाखों के पीछे कैद, लेकिन उसी जेल में उसकी ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया। वहाँ अंधेरे के बीच उससे एक ऐसी रोशनी मिली जिसने उसे अंदर से हिला दिया। और एक दिन उसने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज फिर पैदा हुआ हूँ। हाँ, इसी जेल की दीवारों के बीच उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये ईमान, हिम्मत, इंसानियत की वो कहानी है जो हर दिल को झुका देती है। अगर आप इन दो कहानियों से नूर महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानो, टोमासो बोर्तोलाज़ी की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। इस सफ़र को देखने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें और तैयार हो जाएं एक दिल हिला देने वाली कहानी के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।